देश भर में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां रामायण श्रद्धा से न पढ़ी जाती हो। आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं, जब तक पहाड़ खड़े हैं और नदियां बहती रहेंगी, तब तक रामायण मानव जाति के हृदय को आंदोलित करती रहेगी और उन्हें पाप से बचाएगी। हमारी पहाड़ी भाषा में भी रामायण का अपना महत्व है। पहाड़ी लोक रामायण में लोक जीवन को व्यक्त करने वाली परंपराएं और मान्यताएं सरल शैली और भावना युक्त वाणी में प्रस्फुटित होती है। डॉक्टर देवकन्या ठाकुर के साथ आप सुनिए हिमाचल में प्रचलित लोक रामायण के प्रसंग। नमस्कार, हिमाचल में प्रचलित लोक रामायण के प्रसंग कार्यक्रम में मैं हूं देवकन्या। आज मैं इस कार्यक्रम में आपको जटायु के प्रसंग सुनाने जा रही हूं। एक महात्मा एक जंगल के किनारे अपनी कुटिया से बाहर बैठकर प्रतिदिन राम कथा सुनाते थे। बहुत संख्या में संगत राम कथा सुनने के लिए आती थी। एक गिद्ध पक्षी भी प्रतिदिन आता था और सामने के वृक्ष पर बैठकर राम कथा सुनता था। जिस दिन महात्मा जी ने कथा समाप्त की तो सबको प्रसाद देकर विदा किया। सब लोगों के चले जाने के बाद वो पक्षी वृक्ष से उड़ा और महात्मा जी के चरणों में पड़कर लौटने लगा। महात्मा जी ने देखा कि ये तो वही पक्षी है जो सामने वाले वृक्ष पर बैठकर कथा सुनता था। महात्मा जी ने पक्षी को उठाया, प्यार दुलार दिया और कहा कि हे पक्षी, काश मैं तेरी भाषा समझ पाता तो तुमसे कुछ बात करता। पक्षी ने कहा, महात्मन, मैं मनुष्य की भाषा समझता हूँ और बोल भी सकता हूँ। महात्मा ने कहा कि फिर बोल, तू क्या चाहता है? पक्षी ने कहा, जो आपने राम कथा सुनाई उसकी मेरे दिल में बड़ी गहरी छाप पड़ी है। आपने राम नाम की महिमा का बहुत अनोखा वर्णन किया है। क्या मेरे जैसे नीच मांसाहारी पक्षी को भी भगवान राम के दर्शन हो सकते हैं? महात्मा कहते हैं कि हे पक्षी, तू श्रद्धा भावना रखने वाला पक्षी है, तुझे जरूर भगवान राम के दर्शन होंगे, लेकिन पहले अपना परिचय तो दे। पक्षी ने कहा, महात्मन, मेरा नाम जटायु है, मुझे गिद्धराज कहते हैं, पर आप ये बताओ कि मुझे कब प्रभु राम के दर्शन होंगे? तब महात्मा जी ने कहा कि त्रेता युग के अंत में अवधपुरी अयोध्या के महाराज दशरथ के घर भगवान विष्णु अवतार लेकर श्री राम रूप में आएंगे, तब तुम्हें प्रभु राम के दर्शन होंगे। अब पक्षी उड़कर चला गया और उस दिन का इंतजार करने लगा जब उसको भगवान राम जी के दर्शन होंगे। समय बीतता गया। एक दिन पक्षी ने देखा कि अयोध्या की ओर से एक विमान आया और स्वर्गपुरी की ओर उड़ता चला गया। उस विमान में महाराज दशरथ स्वर्गपुरी की यात्रा करने के लिए जा रहे थे। विमान स्वर्ग में जाकर उतरा। इंद्र महाराज को पता चला कि मातलोक से राजा दशरथ आए हुए हैं। इंद्रदेव ने उनका स्वर्गपुरी में स्वागत किया। महाराज दशरथ ने इंद्र से नवग्रहों के दर्शन की इच्छा प्रकट की। इंद्रदेव महाराज दशरथ को सब ग्रहों के दर्शन के लिए बारी बारी उनके घर ले गए। 8 ग्रहों के दर्शन करवाने के बाद इंद्रदेव ने कहा कि चलिए महाराज, अब लौट चलते हैं। लेकिन महाराज दशरथ ने कहा कि अभी तो 8 ग्रहों के ही दर्शन हुए हैं, शनिदेव जी का दर्शन तो किया ही नहीं। इंद्रदेव ने कहा कि बस महाराज, रहने दीजिए, इतना बहुत हो गया। महाराज दशरथ ने कहा कि शनिदेव के दर्शन अवश्य करने हैं और वे शनिदेव के दर्शन करने के लिए गए। इंद्रदेव ने आवाज लगाकर शनिदेव को सूचित किया कि हे शनिदेव, आपके दर्शन के लिए मातलोक से महाराज दशरथ आए हैं। शनिदेव ने दर्शन की आज्ञा दे दी। राजा दशरथ और इंद्रदेव उसके पास पहुंचे तो उन्होंने मुंह फेरकर
पीठ उनकी ओर कर दी और कहा, महाराज दशरथ का मेरे द्वार में स्वागत है। महाराज दशरथ ने कहा, हे इंद्रदेव, ये मेरा कैसा स्वागत है। शनिदेव ने दर्शन देने के बजाय पीठ मेरी ओर कर दी। इंद्रदेव ने कहा कि महाराज, शनिदेव ने आपका बड़ा उचित स्वागत किया है। ऐसा कृपापूर्ण स्वागत आज तक इन्होंने किसी का भी नहीं किया, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जिस पर भी पड़ जाती है उस पर शनि की साढ़साती आ जाती है। अब वापस चलने में ही भलाई है। महाराज दशरथ ने हठ की कि मैं शनिदेव के दर्शन जरूर करूंगा। तब शनिदेव ने क्रोध में कहा कि राजन, अब मुझे दोष मत देना, मैं आपको दर्शन दे रहा हूँ। ज्यों ही शनिदेव ने पलटकर राजा दशरथ को दर्शन दिए तो महाराज दशरथ शनि का विकराल रूप देखते ही मूर्छित हो गए और वहां से धरती की ओर गिर पड़े। महाराज दशरथ गिरते हुए धरती की ओर आ रहे थे। नीचे धरती पर जटायु ने देखा कि कोई आदमी आकाश से गिरता हुआ धरती की ओर आ रहा है, तो जटायु ने अपने पंख फैलाए और उसे अपने पंखों पर थामकर बचा लिया। कुछ देर के बाद महाराज दशरथ होश में आए तो उन्होंने गिद्ध पक्षी को अपने पास पाया। राजा कहने लगे कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। जटायु ने सारा वृतांत बताया कि आप आकाश से नीचे गिर रहे थे और मैंने आपको अपने पंखों में थाम कर बचाया। महाराज दशरथ बहुत खुश होकर जटायु को कहने लगे कि मैं अवध नरेश महाराज दशरथ हूँ। आपने एक चक्रवर्ती राजा के प्राण बचाए हैं। मैं खुश होकर आपको कुछ देना चाहता हूँ, मांगो, क्या चाहते हो। जटायु ने दशरथ का नाम सुना तो समझ गया कि इन्हीं के बड़े पुत्र राम होंगे जिनका मुझे इंतजार है। जटायु ने कहा कि महाराज, वैसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वचन दो कि आप अपना पहला पुत्र मुझे देंगे, जो जीवन के अंतिम समय में मेरे पास रहकर मेरा अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करे। इस पर महाराज दशरथ हंसे और कहने लगे कि जटायु, अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, आपने ये क्या मांगा? कोई धन दौलत मांग लेते, कोई राज जागीर मांग लेते। जटायु ने कहा, महाराज, मुझे जो चाहिए था वो मैंने मांग लिया। इसे पूरा करना ना करना आपकी इच्छा पर है। महाराज दशरथ ने जटायु की मांग को पूरा करने का वचन दिया और वापस अयोध्या आ गए। समय अपनी चाल से चलता रहा। महाराज दशरथ के 3 विवाह हुए, लेकिन संतान पैदा नहीं हुई, जिसके लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उनके घर इससे 4 कुंवर पैदा हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। पुत्रों के जन्म की खुशी में महाराज दशरथ ने खजाने खोल दिए। गरीबों को बहुत धन दौलत बांटी गई। बहुत लोग महाराज दशरथ को बधाई देने के लिए अयोध्या आ रहे थे, तो जटायु ने किसी से पूछा कि इधर इतने लोग क्यों जा रहे हैं। लोगों ने बताया कि महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्र हुए हैं, हम उन्हें बधाई देने जा रहे हैं। सुनकर जटायु बहुत खुश हुए। वो अपना वचन वरदान प्राप्त करने के लिए महाराज दशरथ के पास पहुंचे और उन्हें पिछली सारी बात याद दिलवाई। महाराज दशरथ को अपना पहला पुत्र राम अपने वचन के अनुसार जटायु को देना पड़ा। सारी अवधपुरी में हाहाकार मच गई कि महाराज दशरथ ने अपना बड़ा पुत्र पक्षीराज जटायु को दे दिया। जटायु ने अपने पंजों से राम को उठाया और आकाश की ओर उड़ गया। पंजे की जकड़ में उड़ते हुए प्रभु राम ने अपना वजन इतना बढ़ाया कि जटायु उन्हें संभाल न सका। जटायु के पंजों से राम छूट गए और एक बड़ी सी शिला पर गिर पड़े। जटायु रोने लगा कि राम को मैंने अपने हाथों गंवाया। उसी समय प्रभु राम ने जटायु को साक्षात रूप में
अपने दर्शन दिए और कहा कि जिस अभिलाषा से आपने मुझे मांगा है, आपकी ये अभिलाषा मैं पूरी करूंगा। जब आपका अंत समय आएगा तो मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा और अपनी गोदी में आपका सिर रखकर आपका अंत समय पूरा करवाऊंगा। अब जटायु ने प्रभु राम को फिर अयोध्या पहुंचा दिया और स्वयं वापस आ गया। जटायु का अंत समय जब समीप आया, उस समय रावण सीता को चुराकर ले जा रहा था। जटायु ने रावण को रोका और सीता को छुड़ाने के लिए रावण से लड़ाई की। लड़ाई में जटायु बुरी तरह घायल हो गया। प्रभु राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते वहां पहुंचे जहां जटायु घायल पड़ा था और जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। अंतिम समय में प्रभु राम ने जटायु का सिर अपनी गोद में रखा और पूछा कि आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई। जटायु ने कहा कि रावण सीता को चुराकर ले जा रहा था। मैंने उसे रोका और सीता को छुड़ाने के लिए उससे लड़ाई की। लड़ाई में मैं घायल हो गया और आपकी प्रतीक्षा में जीवन की अंतिम सांसें ले रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ प्रभु, आपने अपना वचन निभाकर मुझे धन्य किया। जाओ और सीता को रावण की कैद से छुड़ा लाओ और मुझे अपने धाम जाने की आज्ञा दो। इतना कहकर जटायु के प्राण निकल गए। प्रभु राम ने जटायु का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करके अपने भक्त जटायु की अभिलाषा पूरी की। तो श्रोताओ, आज हिमाचल के लोक रामायण कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी नए अंक में हिमाचल की लोक रामायण के एक और लोक प्रसंग के साथ। नमस्कार। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। रानी, क्या करोगी इनका? तेरे बेटे को पहनाऊंगी। सर जो जल थल रोई, जिस दिन राघव हुए पराए। ओ बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए। ये वही क्षण है निरंजन, जिसको दशरथ देख न पाए। वो रानी, मैं जल्दी वापस आऊंगा। 7 जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सरजू के तट मुस्काएंगे। मोर नाचेंगे, पपी है आज गाएंगे। आज 10 ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे,
कौशल्या के लल्ला जी तुम्ही पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे। अवध में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। नील गगन से सांवले कोटि सूर्य साथे, नारायण तन आए हैं शेषनाग की से। राघव राघव करते थे युग युग से दिन रात, आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हुए हैं नैन। नतमस्तक है 3 लोक और सुर नर करें प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत में राम, एक जगत में राम, एक जगत में राम। आज 10 ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। 89.6 FM रेडियो नगर, अपनी बोली अपना राग। थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। हॅलो नमस्ते, तू सैलागिरा सोडदे। आपणी संस्कृती आपणी पसाण।